मुजफ्फरनगर का नाम होगा लक्ष्मीनगर। बीजेपी विधायक ने उठाई मांग, डिप्टी सीएम ने कर दिया बड़ा इशारा। जहां है शुक्रताल जैसे तीर्थ स्थल, जहां परीक्षित ने लिया भगवत पुराण का ज्ञान, वो सरवट नगर कैसे बना मुजफ्फरनगर? माता लक्ष्मी से क्या है मुजफ्फरनगर का नाता? आरएसएस का सपना योगी करेंगे पूरा, मोहन भागवत देंगे बड़ा इनाम। सहारनपुर और मेरठ शहर के बीच बसा मुजफ्फरनगर क्या संभल की तरह ही कोई बड़ा सच छिपाए बैठा है? क्या संभल के बाद इस शहर में भी कुछ बड़ा होने वाला है? जिस मुजफ्फरनगर का नाम आरएसएस अपने कार्यक्रम में लक्ष्मी नगर लिखता है, क्या उस शहर का नाम योगी आदित्यनाथ अब लक्ष्मी नगर करने जा रहे हैं? बीजेपी एमएलसी ने शहर का नाम बदलने की मांग उठाकर गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। साथ ही लोग ये भी गूगल पे सर्च करने लगे हैं कि इस शहर का पौराणिक इतिहास क्या है। तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आए उसके पहले वर्तमान तस्वीर देख लीजिए। ये है यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष, बीजेपी के एमएलसी मोहित बेनीवाल, जो 4 मार्च को यूपी विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। इनका दावा है कि मुजफ्फरनगर अपने गुड़ की मिठास के लिए भी प्रसिद्ध है, गन्ना की खेती के लिए मशहूर है, इसलिए आर्थिक संपन्नता की प्रतीक मां लक्ष्मी के नाम पे शहर का नाम होना चाहिए। जिसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हैं सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। जबकि शिवपाल यादव कहते हैं कि बीजेपी वाले सदन में मेरा नाम बदल दे रहे, हमेशा चच्चू चच्चू कहते हैं। ये लोग केवल नाम बदलते हैं, पर सियासत से हटके इतिहास को देखें तो 3 तरह की कहानियां मिल जाती। पहली कहानी मुजफ्फरनगर की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलती है, जिसमें लिखा है ऐतिहासिक और राजस्व रिकॉर्ड बताते कि इसका नाम पहले सरवर था, जो एक परगना यानी कई गांवों को मिलाकर बने भूभाग के एक रूप में जाना जाता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में इस इलाके को अपने प्रमुख सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के रूप में दे दिया था, जिसने साल 1933 में खेरा और सुजडू इलाके को लेकर मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना की। जबकि दूसरी कहानी इससे भी थोड़ी अलग मिलती है। उसके मुताबिक मुजफ्फर खान के बेटे मुनव्वर खान ने इस शहर का नाम अपने पिता की याद में मुजफ्फरनगर रख दिया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ये आंदोलन का केंद्र भी रहा। यहाँ से आज़ादी के आंदोलनों की रूपरेखा भी बनी। लेकिन शाहजहां से पहले का इतिहास उठाकर देखे तो पौराणिक मान्यता ये बताती है कि यहाँ शुक्रताल जैसे तीर्थ हैं, जहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने करीब 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत यानी कि भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। ये जगह मुजफ्फरनगर से करीब 28 किलोमीटर दूर गंगा किनारे स्थित है, जहां पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। यहाँ कई और तीर्थ स्थल भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस शहर का इतिहास सनातन सभ्यता से जुड़ा है। उससे पहले यहाँ हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति से जुड़े कई अवशेष भी मिलते, पर अलग अलग कालखंड में चूंकि अलग अलग शासक यहाँ पर आए, इसीलिए मुगल दौर की कई कलाकृतियां भी नजर आती। कुछ साल पहले बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भी इस शहर का नाम बदलने की मांग उठाई थी, और ये मांग तब ज्यादा जोर पकड़ने लगी जब योगी सरकार में कई शहरों के नाम बदले गए। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगलसराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो सवाल ये है कि क्या मुजफ्फरनगर का नाम भी योगी बदलने जा रहे हैं, या फिर संभल का नाम सत्यव्रत नगर होगा, उसके बाद मुजफ्फरनगर की फाइल खुलेगी? आपको क्या लगता है, मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दे, क्योंकि नाम बदलना सिर्फ मजाक की बात नहीं, बल्कि एक शहर का नाम बदलने में करोड़ों का खर्च भी होता है।